Good morning students. Today we are going to start exercise 11.2. स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमें 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप है हमारे पास कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी 7 सेंटीमीटर। बेस दिया होगा हमें, उस बेस के ऊपर हमें एक एंगल दिया होगा, जैसे एंगल बी 75 डिग्री कह रहा है, एंड बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनका सम दिया होगा, ए बी और ए सी का सम 10 सेंटीमीटर है। तो हमें एक इस प्रकार की ट्राइंगल बनानी है। तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अपना बेस बी सी ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये मैंने अपना बेस ड्रॉ किया बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज बेस बी सी। विच इज़ 7 सेंटीमीटर। एंगल बी स्टूडेंट्स हमें 75 डिग्री दे रखे हैं, तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इनिशियल रे को यहाँ कट कर रही है। फिर इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स कंपास के पॉइंटर को रख के एक आर्क लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे कंपास के पॉइंटर को रख के एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे रख के इस आर्क को कट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर कंपास के पॉइंटर को एक बार यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे ये एक आर्क लगाएंगे, और इस लाइन ने इस आर्क को यहाँ पे जो काटा है, जहाँ से ये एंगल 90 डिग्री पूरा है, तो इस पॉइंट पे कंपास के पॉइंटर को रख के इस आर्क को कट कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर इसको बी वर्टेक्स से दोनों कटिंग पॉइंट्स जो आर्क्स के आए हैं वहाँ से एक लाइन पास करेंगे। एंड दिस एंगल इज आवर 75 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स ये 75 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हमें स्टूडेंट्स कह रहा है इसकी बाकी दोनों साइडों का सम कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हम 10 सेंटीमीटर कंपास खोल देंगे ये। तो स्टूडेंट्स ये हमने 10 सेंटीमीटर कंपास खोल दी, और इसको बी पॉइंट पे रख के इस एंगल वाली लाइन को 10 सेंटीमीटर कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। इसको नाम दे देते हैं बी एक्स। और ये जो कटिंग पॉइंट आया है स्टूडेंट्स, इसको नाम दे दो सम डी। मान लो ये डी पॉइंट है। डी पॉइंट को सी से मिला देंगे, सी और डी को ज्वाइन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इस सी डी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। किसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं? कंपास के पॉइंटर को सी पॉइंट पे रखो, मोर देन हाफ, इस सी डी के हाफ से ज़्यादा हमें कंपास को खोलना है। एक आर्क इधर लगानी है स्टूडेंट्स, एक आर्क उधर लगानी है। फिर डी पॉइंट पे रख के इन दोनों आर्क्स को कट करना है। डी पॉइंट पे कंपास के पॉइंटर को रखना है, इस आर्क को भी कट करना है, और स्टूडेंट्स इस आर्क को भी कट करना है। स्टूडेंट्स ये दोनों आर्क्स जिन पॉइंटों पे कट कर रही है वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस सी डी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। स्टूडेंट्स दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सी डी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स इस बी एक्स लाइन को जहाँ काट रहा है, इस एंगल वाली लाइन को जहाँ काट रहा है, ये हमारा पॉइंट आ चुका है ए। दिस इज आवर पॉइंट ए। ए को हम सी से मिला देंगे, ज्वाइन ए सी। ए को सी से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर दिया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी
इन विच बेस BC 7 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स ये जो AB और AC है, अगर हम इसको मेज़र करके देखें तो इनका सम क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। अगर स्टूडेंट्स हमें इसके आंसर को जस्टिफाई करना हो कि क्या AB और AC का सम 10 सेंटीमीटर होगा, एक तो हम स्केल या रूलर से इसकी दोनों की लेंथ मेज़र करके इसका सम चेक कर सकते हैं, वो 10 सेंटीमीटर ही आएगा। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, हमने ये जो BC आर्क कट की थी स्टूडेंट्स, ये 10 सेंटीमीटर की थी BC, तो इट मीन्स हमारे पास BC 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस CD का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का डिस्टेंस इस D से और इस C पॉइंट से सेम होगा। तो स्टूडेंट्स ये A पॉइंट कहाँ है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। सो A का D से डिस्टेंस और A का C से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो हमने लिखा AD = AC। अब स्टूडेंट्स BC 10 सेंटीमीटर है पूरा, BC के दो टुकड़े किए AB + AD, तो = 10 होगा। AB को AB लिखा और ये जो स्टूडेंट्स AD है ये AC के इक्वल है, तो AD की वैल्यू AC पुट कर दी, तो AB और AC का सम क्या आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। दिस इज़ आवर जस्टिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच BC = 8 सेंटीमीटर, एंगल B 8 सेंटीमीटर BC है, एंगल B 45 डिग्री है, एंड AB - AC 3.5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेकंड टाइप है। इसकी मैं पहले आपको एक रफ फिगर दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स हमें एक ट्राइंगल ABC बनानी है जिसमें जो AB है स्टूडेंट्स, ये एक रफ आइडिया है स्टूडेंट्स, ABC एक ट्राइंगल है ये, जिसमें BC हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री है, और AB में से AC को माइनस करने पर 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब AB बड़ी है और इस एंगल के सामने वाली साइड छोटी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी अलग टाइप है। आपको ये देखना है एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो अभी वो AC साइड AB से क्या है, स्मॉलर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये बेस BC ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर। ये हमने बेस BC ड्रॉ किया स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस B पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 के एंगल के लिए पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। इस कटिंग पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रख के एक आर्क लगाएंगे। इस कटिंग पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रख के एक दूसरी आर्क, एक आर्क ऊपर, फिर इस आर्क, दोनों आर्क्स के कटिंग पॉइंट पे से एक और आर्क लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। 90 डिग्री के एंगल की लाइन को मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेन एंगल 45 डिग्री का चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे 45 का चाहिए तो इट मीन्स मुझे इस एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक ये जो 90 डिग्री की आर्क है इसके मोर देन हाफ खोलनी है, और ये शुरू में ही मोर देन हाफ ही खुली हुई है। तो यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाओ और फिर स्टूडेंट्स यहाँ इस पॉइंट पे रख के इस आर्क को कट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल बन चुका है 45 डिग्री का। दिस इज आवर 45 डिग्री एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें दोनों साइड्स का डिफरेंस AB और AC का डिफरेंस 3.5 दे रखा है। 3.5 सेंटीमीटर कंपास खोजेंगे।
और बी पॉइंट पे रख के स्टूडेंट्स एक आर्क लगाएंगे जो इस एंगल वाली लाइन को, आर्क जहाँ कट करेगी इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सम डी, और डी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन डी विद सी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस सी डी लाइन को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने करा था, इस सी डी लाइन के मोर देन हाफ खोल के आधे से ज़्यादा कंपास खोलनी है स्टूडेंट्स। एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इस तरफ लगानी है, फिर डी पॉइंट पे रख के इस आर्क को भी कट करना है, इस आर्क को भी कट करना है। स्टूडेंट्स ये दोनों आर्क्स जिन पॉइंटों पे कट कर रही हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और स्टूडेंट्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे बढ़ाना है ताकि ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट सकें। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन को भी आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स ये लाइन एंगल वाली और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, ये दोनों आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये आपका ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को सी से मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ए पॉइंट को सी से मिला देंगे। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी सच दैट स्टूडेंट्स अगर हम ए बी में से ए सी को माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, बेस दे रखा है, एंगल क्यू 60 डिग्री है, बेस के ऊपर एंगल दे रखा है, और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। दोनों साइड्स का डिफरेंस दे रखा है, बाकी जो दोनों साइड्स हैं। अगर मैं इसकी रफ आकृति बनाऊँ स्टूडेंट्स, रफ फिगर बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें हमें क्यू आर साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल क्यू स्टूडेंट 60 डिग्री है, और स्टूडेंट्स पी आर माइनस पी क्यू, अब की बार एंगल के सामने वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी टाइप 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर थी, अब पी आर में से पी क्यू माइनस हो रहा है और आंसर प्लस में आ रहा है 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स पी आर बड़ी है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम कैसे बनाएंगे, ये देखो। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की क्यू आर। स्टूडेंट्स ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर लेंथ की, ठीक है। तो दिस इज क्यू आर 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्यू पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, इस क्यू वाले पॉइंट पे। इस कटिंग पॉइंट पे से जो फर्स्ट आर्क ड्रॉ होती है स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटर है तो हम इस एंगल की लाइन को स्टूडेंट्स पीछे एक्सटेंड कर देंगे, पीछे की तरफ, बैक में इसको पीछे एक्सटेंड करना है ऐसे। अब स्टूडेंट्स दोनों साइडों का डिफरेंस हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर कंपास खोजेंगे। 2 सेंटीमीटर कंपास खोल के स्टूडेंट्स इस पॉइंट क्यू पे रख के इधर ये 2 सेंटीमीटर कट कर देंगे आर्क, और जो ये पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स
इसको हम डी नाम दे देते हैं कुछ भी। डी को आर से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन डी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस डी आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। डी पर कंपास का पॉइंटर रखेंगे स्टूडेंट्स, मोर देन हाफ खोजेंगे, एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे आर्क। आर पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे स्टूडेंट्स, एक इधर आर्क लगाएंगे और नीचे वाली आर्क को कट करेंगे। इन दोनों आर्क्स के कटिंग पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मिला देंगे। स्टूडेंट्स ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन इस एंगल वाली लाइन को जहां काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉइंट पी आ जाएगा। इस पी पॉइंट को आर से ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट इसमें स्टूडेंट्स ये पी आर में से अगर हम पी क्यू को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स मैंने एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज किया है कई जगहों पे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को खुद बना सको, और मैंने थोड़े से मेजरमेंट्स चेंज किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसका हमें बेस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने ये स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे दिया स्टूडेंट्स कुछ भी, BC 6 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो B पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रख के हम ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया। अब स्टूडेंट्स इसकी बाकी दोनों साइडें जो हाइपोटेन्यूज और जो परपेंडिकुलर है उसका सम 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम 10 सेंटीमीटर कंपास खोजेंगे। ये स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर कंपास खोल के B वाले पॉइंट पे कंपास के पॉइंटर को रख के एक आर्क लगाएंगे। ये इस आर्क ने इस एंगल वाली लाइन को, मान लो इस एंगल वाली लाइन का नाम BX है, और इस आर्क ने इस BX को मान लो इस D पॉइंट पे कट किया। D को C से ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन CD। अब स्टूडेंट्स इस CD लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। कंपास का पॉइंटर C पॉइंट पे रख के मोर देन हाफ खोल देंगे स्टूडेंट्स। एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क उस तरफ लगाएंगे, और D पॉइंट पे रख के दोनों आर्क्स को कट करेंगे। और इन दोनों आर्क्स के कटिंग पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मिला देंगे हम। स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन जब इस एंगल वाली लाइन को, हमेशा याद रखो, इस एंगल वाली लाइन को जहां कट करेगी, यहाँ कट कर रही है स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे, ये आपका A पॉइंट होगा। हम हर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये जो लाइन है एंगल वाली लाइन को जहां कट करती है वो पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ रहा है। ये A पॉइंट आ चुका है, A को C से ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बन चुकी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का सम क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। ओके बेटा, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।